व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। अब बारी आ गई है इशू ऑफ शेयर्स के एक बार सारे के सारे बेसिक्स देखने की। तो इशू ऑफ शेयर्स में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। एक बार सारी की सारी एंट्रीज क्विकली मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सारी एंट्रीज को एक बार माइंड में रिकैप कर लो। उसके बाद आज शाम वाली वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इशू ऑफ शेयर्स के कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इशू ऑफ शेयर्स में आने वाली सारी जर्नल एंट्रीज एक बार रिवाइज करते हैं। Let's begin. चलिए जी, हेडिंग डालेंगे बच्चे जी, इशू ऑफ शेयर्स। सर, इशू ऑफ शेयर्स का मतलब सिंपल सी बात है। कंपनी क्या कर रही है? अपनी ओनरशिप सेल कर रही है। कंपनी बोल रही है आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और मालिक बन जाओ। तो ओनरशिप फंड्स को या ओनर्स फंड्स को हम शेयर्स बोल देते हैं। अब दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, हमेशा इक्विटी मान के चलोगे बेटा, ठीक है? परफेक्ट। अब इशू ऑफ शेयर्स में हमारे सिलेबस में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हैं? इशू ऑफ शेयर्स बच्चों हो सकता है प्रमोटर्स को करे हो सकता है अंडरराइटर्स को करे हो सकता है वेंडर को करे और हो सकता है जनरल पब्लिक को करे हो। तो ये तो हमारी जर्नल एंट्रीज है जो इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में है। एक थोड़ा सा अलग टॉपिक भी है इस सिलेबस में हमारे चैप्टर में, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे दिखाएंगे, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले शेयर जब इशू करे जाते हैं और वो प्रमोटर को दिए जाए, प्रमोटर कौन होता है? जिसने एक्चुअल में कंपनी बनाई है, उसको आपने शेयर्स दिए, तो क्या एंट्री बनेगी? आ जाओ जरा एंट्री करते हैं। एंट्री बनती है बच्चों इस केस में इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू प्रमोटर एंड प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस केस में बेटा कोई भी पार प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं होता, सिंपली इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है? अगर शेयर अंडरराइटर को दिए गए, सर ये अंडरराइटर कौन होते हैं? अंडरराइटर बच्चों एक इंडिविजुअल होता है जो किसी भी कंपनी को उसके शेयर सेल आउट कराने में हेल्प करता है। कि कई बार कंपनीज खुद डाउटफुल होती हैं कि पता नहीं यार हमारे शेयर बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा भी होगा या नहीं होगा। तो अगर पूरा हो जाए बहुत बढ़िया, ना हो तो फिर कंपनी को सारा पैसा वापस करना पड़ता है, क्योंकि सेबी ने तो बोला है 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो अंडरराइटर वो इंसान है जो कंपनी को भरोसा दिलवाता है कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे शेयर बिकवा दूंगा, नहीं बिके तो मैं खुद खरीदूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंडरराइटर्स को शेयर्स दे देना। अब अंडरराइटर को शेयर क्यों दे रहे हैं सर हम? वो इसलिए दे रहे हैं बेटा क्योंकि अंडरराइटर सारा काम करने के लिए अपनी कमीशन मांगता है, तो उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। या तो वो कैश में दे दो, कैश नहीं है तो शेयर्स देती है कई बार कंपनीज। तो देखो यहां पे क्या होगा, अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर एंड अंडरराइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक हो गया बेटा। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शेयर्स अगर वेंडर को दिए हों। सर वेंडर कौन है? ये बच्चों सावधान इंडिया सवाल है, एग्जाम में पक्का फंसेगा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करना। वेंडर कौन है सर? इसको हम यहां ले आते हैं। वेंडर वो है जिससे आपने कोई ना कोई एसेट खरीदा है, यानी आपने इससे कोई ना कोई एसेट खरीदा है या फिर आपने इससे चला चलाया कोई बिजनेस खरीदा है। भाई किसी की कंपनी खरीद ली तुमने, चली चलाई कंपनी भी तो खरीद सकते हो, या तुमने कोई लैंड बिल्डिंग खरीदा, प्लांट मशीनरी खरीदा, कोई भी एसेट खरीदा। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपने एसेट खरीदा है या फिर आपने चला चलाया बिजनेस खरीदा है। अब एसेट खरीदने की क्या एंट्री बनेगी?
सर एसेट खरीदने की एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू जिससे भी खरीदा उसका नाम, टू वेंडर। सपोज इसका नाम एक्स लिमिटेड है तो यहाँ एक्स लिमिटेड लिख देना, वाई लिमिटेड है तो वाई लिमिटेड लिख देना। क्वेश्चन में दिया होगा कि आपने एसेट खरीदा इस कंपनी से, कुछ नहीं दिया तो वेंडर लिख देना, एसेट डेबिट टू वेंडर। और अगर आपने इसको शेयर दिए तो एंट्री बनती है वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल। अगर सर ये शेयर्स प्रीमियम पे हुए फिर तो सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा, और प्रीमियम का नेचर ही है हमेशा क्रेडिट होता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम जब भी आपको रिसीव होगा तो आप उसको क्रेडिट करोगे। ठीक है, ओके सर, बढ़िया। अब अगर ये शेयर्स प्रीमियम पे हुए फिर क्या एंट्री होगी? फिर एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लो सर, ठीक है। अब सपोज करो बच्चों एसेट जो था वो 1 लाख रुपए का था, तो अगर पार पे हुए तब तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख यहां पे आ जाएगा। लेकिन अगर प्रीमियम पे हुए तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कितना पैसा कैपिटल में लिखूं, कितना पैसा प्रीमियम पे लिखूं। तो यहां पे हमेशा ऑलवेज कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। हमेशा आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? अमाउंट ड्यू टू वेंडर, जो भी आपको वेंडर को पैसा देना है वो, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब कितने का वो शेयर है। सपोज 10 वाला 12 का है तो 12 रुपए लिखोगे यहाँ पे, 10 वाला 11 में है तो 11 लिखोगे, ध्यान रखना। ठीक है, डन सर। तो अगर आपने एसेट खरीदा तो ये एंट्रीज बनेगी, सही है। और अगर आपने चलता चलाया बिजनेस खरीदा बच्चों, फिर क्या होगा बेटा? बिजनेस अगर आपने किसी का चलता चलाया खरीदा है तो उसमें एसेट्स भी होंगे, लाइबिलिटीज भी होंगी। तो उस केस में क्या एंट्री बनती है? उस केस में एंट्री बनती है एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। लेट सपोज 12 रुपए के एसेट है, 2 रुपए की लाइबिलिटी है और आपने 10 में डील करी, तो देखो एंट्री मैच होती है कि 12 के एसेट है, 2 की लाइबिलिटी है, तो बिजनेस 10 रुपए का है, आपने 10 में ही डील करी, एंट्री मैच होती है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप पैसा कम या ज्यादा देते हो। तो अगर आप पैसा ज्यादा दे रहे हो, यानी यहाँ पे 10 की जगह लेट सपोज आप 11 रुपए दे रहे हो, तो देखो एंट्री मैच नहीं हो रही। एसेट्स 12 के बैठ रहे हैं, इधर 13 रुपए बैठ रहे हैं, तो 1 रुपया फालतू किस चीज का दे रहे हो? डेबिट में डिफरेंस आ रहा है। तो कभी भी बच्चों डिफरेंस डेबिट में आए तो क्या लिख के चलना है? गुडविल। हमेशा गुडविल को डेबिट कर देना। और अगर डिफरेंस क्रेडिट में आए तो क्या लिख के चलना है? कैपिटल रिजर्व। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ये जो गुडविल या कैपिटल रिजर्व है ये बैलेंसिंग फिगर है। अगर एंट्री मैच ना करे, कर जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं करे तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व डाल के चलोगे हमेशा। क्या ये बात समझ गए बेटा? क्लियर है? तो रनिंग बिजनेस खरीदा तो बस पहली एंट्री चेंज होगी, फिर तो आपने वेंडर को शेयर्स ही देने हैं, तो बाकी एंट्री सेम है। फिर आप क्या बोलोगे? वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर वो प्रीमियम पे हुआ तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आ गया, देखो क्या ये क्लियर है? परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, ये हमारा सीधा सीधा काम हो जाता है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट बनता है बच्चों जब आप शेयर्स किसको देते हो? वेंडर को। चौथा कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? जब शेयर्स इशू करे जाते हैं पब्लिक में। इस पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। अब देखो बच्चों, जब हम शेयर्स पब्लिक में इशू करते हैं तो या तो शेयर्स पार पे इशू होंगे या फिर शेयर्स प्रीमियम पे इशू होंगे, या तो पार पे या प्रीमियम पे। अब सर पार और प्रीमियम में क्या फर्क होता है? बेटा पार का मतलब होता है कि एक शेयर 10 रुपए का है, आप 10 में इशू कर रहे हो। प्रीमियम का मतलब होता है कंपनी बोलती है भाई हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, हम तो एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, सपोज 10 वाला 12 में ऐसा कर दिया, तो 2 रुपए जो है वो प्रीमियम है, वो कंपनी का खुद का रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, वो तो कंपनी अपने लिए एक्स्ट्रा ले रही है, अपनी गुडविल का समझ लो एक तरीके से। तो सर एंट्री में क्या इंपैक्ट आएगा? सबसे पहले ये समझो कि ये जो 10 रुपए है ये कंपनी ब्रेक कर करके लेती है। तो हो सकता है कंपनी ऐसे ले, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे ले। तो पहले वाले को एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरे को अलॉटमेंट, तीसरे को फर्स्ट कॉल, चौथे को सेकंड कॉल। तो एंट्री कैसे होगी?
सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। दो एंट्रीज बनेगी एप्लीकेशन की। पहले एप्लीकेशन आएगा, फिर आप इसको कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। सर अमाउंट कैसे निकलेगी? अमाउंट निकलेगी बेटा नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितने का था? जैसे सपोज 10,000 शेयर थे, एप्लीकेशन मनी 1 रुपए का था, तो 10,000 इंटू 1, 10,000 यहाँ पे आएगा। फिर आपको अलॉटमेंट मांगना पड़ेगा, फिर पैसा मिलेगा। एप्लीकेशन ही है जो पहले मिलता है फिर ट्रांसफर होता है, उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, आप पहले मांगोगे फिर पैसा मिलेगा। तो अलॉटमेंट के लिए क्या बोलोगे? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, डन सर, ये भी हो गया। इसके बाद क्या करें? इसके बाद बच्चों फर्स्ट कॉल मांगो, बिल्कुल सेम ऐसे ही, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही फिर सेकंड कॉल मांगो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये भी आ गया बच्चों, देखो डन है। तो हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन के बाद फिर अलॉटमेंट आया, अलॉटमेंट के बाद फिर फर्स्ट कॉल आया, फर्स्ट कॉल के बाद फिर सेकंड कॉल आया। ठीक है, अब हमारे पास अगर यही शेयर्स प्रीमियम पे होंगे तो प्रीमियम में क्या है, बस ये 2 रुपए एक्स्ट्रा है। अब ये 2 रुपए बच्चों या तो कंपनी आपको बताएगी कि भाई 50-50 पैसे सब पे हैं, 50 पैसे यहाँ, 50 पैसे यहाँ, 50 पैसे यहाँ, 50 पैसे यहाँ, ऐसे ले रहे हैं हम, या फिर 1 रुपया अलॉटमेंट पे, 1 रुपया फर्स्ट कॉल पे, या 2 के 2 रुपए अलॉटमेंट पे, या कुछ भी नहीं बोला। अगर कुछ भी नहीं बोला तो ऑलवेज कंसिडर प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे होगा। अगर कुछ भी नहीं बोला तो यहां पे ऐसा होगा 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, ऐसे कर देंगे 2 + 2 अगर क्वेश्चन साइलेंट है। और जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब सिंपली मिलता है, फॉर फीचर के टाइम पे डेबिट हो जाता है, लेकिन वो अलग चीज है। फिलहाल प्रीमियम मिल रहा है तो आप क्रेडिट करके चलोगे। और एक बात ध्यान रखना, प्रीमियम कभी भी बैंक वाली एंट्री के साथ नहीं लिखा जाएगा, ड्यू या ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ लिखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पहली एंट्री तो सेम होगी, ये तो सेम हो गई। फिर तुम अलॉटमेंट जब मांगोगे ना, तो अलॉटमेंट पे तुमको प्रीमियम भी लेना है, तो हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कि भाई मैं अलॉटमेंट पे टोटल 4 रुपए मांग रहा हूं, जिसमें 2 का कैपिटल है, 2 का प्रीमियम है। और जब आपको रिसीव होगा, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, रिसीव हो गया। तो अलॉटमेंट पे ध्यान रखना, प्रीमियम जो है इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, बाकी फर्स्ट कॉल सेम, सेकंड कॉल सेम, क्योंकि कुछ बदला ही नहीं, बस प्रीमियम ही तो चेंज हुआ था, राइट। तो सबसे पहले तो ये है, जब नॉर्मली शेयर इशू करे जाएं तो वो पार पे हो सकते हैं या फिर प्रीमियम पे हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारे पास एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स का क्या मतलब होता है बच्चों? कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कि कोई शेयर होल्डर अपना कोई पैसा टाइम पे नहीं दे पाया, यानी डिफॉल्ट हो गया। एरियर हम किसको बोलते हैं? डिफॉल्ट को। पैसा मिलने में डिफॉल्ट है, कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया। और एडवांस का क्या मतलब है? कि किसी ने अपना पैसा ऑलरेडी समय से पहले दे दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। केस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 शेयर इशू करे हुए, 10 रुपए का एक है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लेने हैं। इस 1000 में एक शेयर होल्डर है चिंटू, जिसके पास 100 शेयर है। सिर्फ चिंटू की बात हो रही है, उसने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये नहीं दे पाया, आखिरी नहीं दे पाया।
अब ऐसा हो सकता था कि वो ये भी ना दे पाए, ऐसा हो सकता था कि वो ये भी ना दे, तो अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट कहीं पे भी हो सकता है एक्सेप्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कभी एरियर नहीं होगा, एरियर हमेशा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे होगा, ठीक है। और एडवांस क्या होता है, 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 1 2 3 4, ऐसा ही एक चिंटू है जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी दे दिया, ये भी यहीं दे दिया, ये भी यहीं दे दिया, समय से पहले। कंपनी ने अभी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगा ही नहीं, पहले ही दे दिया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो जो एडवांस है बच्चों हमारी लाइबिलिटी होती है, तो पहले इसको क्रेडिट करते हैं, फिर सही कॉल पे आके डेबिट करते हैं। और कॉल्स इन एरियर्स हमारा घाटा है तो हमेशा डेबिट होगा, कॉल्स इन एरियर्स हमेशा डेबिट होगा। सर एंट्री कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी से एंट्री बताओ। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले एप्लीकेशन पे तो कुछ बदला ही नहीं है, एप्लीकेशन तो बिल्कुल सेम है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 रुपए से मल्टीप्लाई करो, 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, 1 रुपए से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी 1000 रुपए से एंट्री है, ये भी 1000 रुपए से एंट्री है, ठीक है, परफेक्ट। फिर जब आप अलॉटमेंट मांगोगे बच्चों, तो अलॉटमेंट पे क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब मिलेगा बैंक डेबिट। अब सपोज यहां पे इसने अलॉटमेंट भी ना दिया होता, चलो सपोज मैं बोलता हूं कि चिंटू ने ना तो अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकंड कॉल दिया, तीनों पे डिफॉल्ट करा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करूंगा बैंक के साथ कि भाई ये नहीं मिला, बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो मैं 1000 शेयर्स पे 2 रुपए मांग रहा हूं, तो मैं मांग रहा हूं 1000 शेयर पे 2, कितना पैसा मांग रहा हूं मैं, 2000 रुपए बच्चों मांग रहा हूं। अब 2000 में अलॉटमेंट पे मांग रहा हूं, तो अलॉटमेंट पे तो 2000 रखूंगा। एरियर किसने करा, एरियर सिर्फ चिंटू ने करा, इसके पास 100 शेयर है, तो इसने 100 पे 2 यानी 200 रुपए नहीं दिए, तो बाकी मुझे 1800 रुपए रिसीव हो जाएंगे। ये मैंने बैलेंस में निकाला, बैंक वाला हमेशा बैलेंस में निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे होगा, ऐसे ही सेकंड कॉल पे होगा। चिंटू ने डिफॉल्ट करा है, तो अब क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट फिर से डिफॉल्ट, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 1000 पे 3, तो 3000 रुपए हम मांग रहे हैं। हम जब मिलने की बारी आई तो चिंटू के पास 100 शेयर थे, उसने 3 रुपए नहीं दिए, यानी 300 नहीं दिए, तो कितने आएंगे, 2700 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2700। क्या बात है सर। सेकंड कॉल मांगते हैं, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1000 शेयर पे 4 रुपए मांग रहे हैं हम, यानी 4000 रुपए बच्चों हम मांग रहे हैं। जब मिलने की बारी आई तो चिंटू ने यहां भी डिफॉल्ट करा, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 4000, इसके पास 100 शेयर है, 100 पे 4 रुपए नहीं दिए, 400 नहीं दिए, तो कितने रिसीव होंगे, 3600 हमको रिसीव हो जाएंगे। देखो ऐसे करते हैं, समझ में आया। तो कॉल्स इन एरियर्स हमेशा जब जब पैसा नहीं मिला बैंक के साथ डेबिट करते चलो, जब मिलने की बारी आएगी कभी भी इसको मांगने वाली एंट्री पे नहीं करना डेबिट, क्योंकि तुमको पता ही नहीं ना भाई, तुम खुद से थोड़ी ना कि मुझे लग रहा है कि ये पैसा नहीं देगा तो मैं पहले ही डेबिट, नहीं भाई ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो अब हम कॉल्स इन एडवांस पे चलते हैं। एडवांस क्या होता है भाई, यहां पे पैसा ज्यादा है, इसके पास पैसा ज्यादा है, चिंटू बोल रहा है मेरे पास बहुत पैसा है भैया, मैं तो पहले ही दे दूंगा, मैं तो चक्कर में पड़ता नहीं, बाद में कौन देगा। तो यहां पे देखो क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन पे तो नॉर्मल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। वही 1000 पे 1000 रुपए से एंट्री हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे, जब अलॉटमेंट मांगने की बारी आई तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम होता तो यहां पे आप 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी कर देते, ठीक है। 1000 पे 2, तो आप 2000 रुपए मांग रहे हो, बट जब रिसीव करने की बारी आएगी तो बैंक डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। जो भी पैसा एडवांस में मिला वो पहले क्रेडिट होगा जब मिला बच्चों तो क्रेडिट होगा। तो हम बोलेंगे भाई अलॉटमेंट पे देखो 2000 तो मांग ही रहे थे, 2000 तो मांग ही रहे थे, लेकिन एक चिंटू जिसके पास 100 शेयर है उसने ये फर्स्ट कॉल 3 रुपए का और सेकंड कॉल 4 रुपए का ये पहले ही दे दिया। तो एक तो 100 पे 3 प्लस एक 100 पे 4, तो 300 और 400 700 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। तो टोटल 2700 रिसीव होंगे। देखो टोटल कितना रिसीव होगा 2700। ठीक है, ये रिसीव हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप फर्स्ट कॉल मांगोगे। चलो फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री बताओ। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही 1000 शेयर पे 3 रुपए, 3000। ठीक है, बट जब मिलने की बारी आएगी ये फर्स्ट कॉल, तो वो जो चिंटू जिसने फर्स्ट कॉल ऑलरेडी दे दिया वो बोलेगा ना भाई मैं क्यों दूं, मैं तो दे चुका हूं बाबा, मेरे से दोबारा क्यों मांगने आ गई कंपनी, ओ कंपनी मेरे पास दोबारा क्यों आई। वो तो बोलेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, कहेगा पागल हो गए तुम, दोबारा क्यों आए, मैंने दे तो दिया। तो कंपनी ने बेटा जब ये यहां पे क्रेडिट किया हुआ था 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, तो यहां आके वापस से डेबिट होंगे। कॉल्स इन एडवांस डेबिट 100 शेयर पे 3 रुपए, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो 3 रुपए का है ना बेटा, अभी 4 रुपए और है, वो सेकंड कॉल पे हो गए, तभी तो टोटल 700 बना था, 300 फर्स्ट कॉल का 400 सेकंड कॉल का, है ना। तो 3000 में 300 चिंटू पहले से दे चुका है, तो अब 2700 रुपए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो सर ये तो समझ में आ गया। अब सेकंड कॉल मांगो। शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 पे 4000 रुपए हमने मांगे। जब मिलने की बारी आई बेटा, तो फिर चिंटू फिर बोलेगा मैं तो दे चुका हूं, मेरा एडवांस डेबिट करो 4000, चिंटू का 100 पे 4 यानी 400, तो यहां पे आ जाएगा 3600। देख रहे हो, तो मैंने इसीलिए आपको लिखवाया था कि जो एडवांस होता है बेटा वो पहले क्रेडिट होता है जब मिलता है, और फिर इसकी रिस्पेक्टिव कॉल पे जाके उसको डेबिट भी करना पड़ता है, क्योंकि लायबिलिटी कैंसिल आउट करनी पड़ती है। लो जी बच्चों, ये डन है, क्लियर हुआ, एडवांस वाली बात भी समझ में आई, पार भी समझ में आया, प्रीमियम भी समझ में आया, एरियर भी समझ में आया, एडवांस भी समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले यहां तक। अब बच्चों जिसने एडवांस दे दिया पैसा कंपनी को, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है यार तूने एडवांस पे पैसा दिया, बहुत बढ़िया करा। लेकिन जो पैसा नहीं दे पाया, ये जो चिंटू पैसा नहीं दे पाया, शेयर खरीदने का प्रॉमिस करके पैसा नहीं दे रहा, तो कंपनी तो शॉर्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। कंपनी तो क्या हो जाएगी, शॉर्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। तो ये जो चिंटू है ना जिसके पास 100 शेयर्स हैं, जिस चिंटू के पास 100 शेयर है, इससे कंपनी को दिक्कत है क्योंकि ये पैसा नहीं दे रहा, तो अब कंपनी शॉर्ट ऑफ कैपिटल है। तो एक नया कॉन्सेप्ट बना यहां पे, वो है शेयर फॉरफीचर एंड री इशू। शेयर फॉरफीचर एंड री इशू। कंपनी जो है ये चिंटू वाले शेयर को पकड़ेगी। कितने शेयर हैं चिंटू के पास, 100 शेयर, 10 रुपए का एक है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लेना था, चिंटू ने बस ये दिया, ये तीनों नहीं दिए। तो अब कंपनी चिंटू को बोलेगी भाई साहब ऐसा है चिंटू जी, ओ चिंटू देवता, चिंटू जी ऐसा है, आप पैसा हमारा दे दो, अगर आप नहीं दोगे तो हम तुम्हारे जो शेयर्स हैं उनको कैंसिल कर देंगे, हम तुम्हें हमारा शेयर होल्डर ही नहीं मानेंगे। चिंटू ने बोला चलो ठीक है, 100 शेयर पे 1 रुपया 100 तो दिया हुआ है, मेरा वापस करो। कंपनी बोलेगी नहीं, वापस भी नहीं मिलेगा। ये इस बात की पनिशमेंट है कि तुम अपनी जुबान से मुकर गए, तुम्हें अगर पैसा नहीं देना था तुमने खरीदा क्यों शेयर, एप्लीकेशन क्यों खरीदा। तो इसका तुम्हारा पनिशमेंट है कि जो तुमने दे दिया वो वापस नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन बनता है बच्चों जब किसी शेयर होल्डर का शेयर कैंसिल कर दिया जाए और जो पैसा उसने दिया है वो वापस भी ना दिया जाए, उसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। अब शेयर जब कैंसिल होंगे तो किसी ना किसी को तो दोबारा दिए जाएंगे, क्योंकि कंपनी को तो पैसे की जरूरत है। तो कंपनी ने वो चिंटू के शेयर्स उठा के चिंटी को दे दिए, नए शेयर होल्डर को दे दिए, उसको बोलते हैं री इशू। ठीक है, तो जब फॉरफीचर होता है बेटा, तो फॉरफीचर में सबसे पहले 2 केस बनते हैं कि क्या शेयर पार पे था या शेयर प्रीमियम पे था। अब अगर प्रीमियम पे था तो प्रीमियम मिला या प्रीमियम नहीं मिला, ठीक है ना। तो अगर पार पे है तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल डेबिट टू जो जो भी नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट,
शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। इसका मतलब ये सब आपके एरियर्स हैं, कॉल्स इन एरियर्स, जो जो नहीं मिला है ना। एंड टू शेयर फॉर फीचर, ये आप हमेशा बैलेंस में निकालोगे, ये आप हमेशा बैलेंस में निकालोगे बेटा। ये वो होता है जो आपको पैसा मिला, ठीक है, जो कंपनी ने जब्त कर लिया, जो कंपनी का प्रॉफिट है, ये बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, चिंटू के शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है जितना पैसा मांगा गया है। अभी कंपनी ने पूरे 10 मांगे थे, ठीक है, और ध्यान रखना कॉल्ड अप कैपिटल, इसमें कभी प्रीमियम मत लेना, प्रीमियम तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, कैपिटल का पार्ट ही नहीं है, तो कॉल्ड अप कैपिटल लेना है हमेशा, ठीक है। ओके, बढ़िया सर, ये तो समझे। अब अगर ये प्रीमियम पे होता, सपोज ये 2+1 होता, 2+1 होता, 1 रुपए का प्रीमियम भी होता। अब चिंटू ने अलॉटमेंट भी दिया था, ये दोनों नहीं दिए, तो अब सोचो, क्योंकि चिंटू ने अलॉटमेंट दे दिया था तो 1 रुपए का प्रीमियम भी दे दिया था। इसका मतलब कंपनी को एप्लीकेशन भी मिल गया, अलॉटमेंट भी मिल गया और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी मिल गया। तो अगर प्रीमियम मिल जाए बेटा, तो जर्नल एंट्री में प्रीमियम की कोई भी बात नहीं करनी, यही सेम एंट्री बन जाएगी। अगर प्रीमियम मिल जाए तो यही सेम एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब अभी इस केस में तो शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर फॉर फ्यूचर आ जाएगा। तो अगर प्रीमियम है और प्रीमियम मिल गया है तो जर्नल एंट्री में आप प्रीमियम की बात भी नहीं करोगे, सिंपल ऐसी एंट्री कर दोगे। और ध्यान रखना यहाँ कॉल्ड अप में 10 ही आएगा, कभी भी प्रीमियम कॉल्ड अप में नहीं आता, ठीक है। और अगर प्रीमियम ना मिले सर, फिर क्या होगा, देखो बच्चों, अगर प्रीमियम ना मिले तो शेयर कैपिटल डेबिट, फिर कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से डेबिट कर करके रोती है। कंपनी बोलती है प्रीमियम मर गया, प्रीमियम मर गया, प्रीमियम का नुकसान हो गया हमारा, ओ हो, ये 1 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट था, ये नहीं मिला, तो यहां पे डेबिट होगा, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर फॉर फ्यूचर। यहां पे बेसिकली आपको उन कॉल्स के नाम लिखने हैं जो आपके एरियर्स हैं, जो पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है ना बेटा। परफेक्ट, समझ गए। तो ध्यान रखना पार पे तो ये एंट्री है, प्रीमियम पे भी यही एंट्री है, अगर प्रीमियम मिल गया हो, नहीं मिला तो ये एंट्री है, अलग से प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों शेयर्स को री इशू करा जाता है। जब बच्चों शेयर्स को री इशू करा जाता है तो वो पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, और सबसे बढ़िया डिस्काउंट पे भी हो सकता है। सर शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू ही नहीं होते बेटा, शेयर्स इशू नहीं होते, लेकिन शेयर्स री इशू तो हो ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर पार पे हुआ री इशू तो सिंपल एंट्री बनती है बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे हुआ तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और सर अगर डिस्काउंट पे हुआ तो बैंक डेबिट। अब सर कंपनी ये डिस्काउंट कहां से देगी, कंपनी को तो पहले ही पैसा नहीं मिला, तो डिस्काउंट कैसे दे रही है कंपनी। बच्चों डिस्काउंट कंपनी उतना दे सकती है जितना कंपनी ने यहां पे प्रॉफिट कमाया है। भाई इन शेयर्स को कैंसिल करा, जैसे चिंटू के शेयर्स थे, यही थे, सपोज चिंटू के शेयर्स 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपया तो उसने दिया था ना, ये 1 रुपए का उसका प्रॉफिट है या नहीं है, तो कंपनी 1 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती है। सपोज उसने ये भी दिया होता तो कंपनी को 3 रुपए का प्रॉफिट था, तो कंपनी 3 रुपए तक डिस्काउंट दे सकती है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, जितना पैसा कंपनी को मिल गया है, राइट। तो यहां पे देखो जब डिस्काउंट देती है कंपनी तो फॉर फीचर में से देती है, तो शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है, तो हम बोलेंगे जितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ उतना मैक्सिमम हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। सपोज चिंटू ने यहाँ पे 3 दिए और कंपनी 10 वाला शेयर 9 में ही री इशू कर रही है, यानी कंपनी जो है री इशू 9 रुपए में कर रही है, तो 2 रुपए तो अभी भी कंपनी के पास बचे चिंटू वाले, तो जो 2 रुपए बचे ना बच्चों चिंटू वाले, जो प्रॉफिट हो गया कि भाई देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, फॉर फीचर पे कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और री इशू पे कुछ लॉस हुआ। सपोज फॉर फीचर पे 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, सपोज यही वाला मान रहा हूं मैं, 100 शेयर है, इस चिंटू ने दोनों दे दिए थे, सपोज 300 का प्रॉफिट हुआ था। अब शेयर री इशू करा पार में, 10 वाला 10 में, वापस से पूरे 10 मिल गए, तो कंपनी ने री इशू पे तो कुछ घाटा हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा 300 का प्रॉफिट। सपोज प्रीमियम पे करा 10 वाला और 11 में करा, वो भी बिक गया, फिर भी कोई घाटा नहीं हुआ, 300 का 300 आपका प्रॉफिट।
लेकिन सपोज कंपनी ने 10 वाला शेयर 8 में करा री इशू, तो 2 रुपए का घाटा है, इसका मतलब 200 का घाटा हो गया, 200 का घाटा हो गया नहीं। तो अभी नेट प्रॉफिट कितना बचा आपके पास, 100 रुपए का नेट अवेलेबल प्रॉफिट बचा या नहीं बचा। जो नेट अवेलेबल प्रॉफिट है बच्चों री इशू करने के बाद, ध्यान रखना री इशू करने के बाद, इसको हम डाल देते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी एंट्री बन जाती है शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ध्यान रखो अगर पार पे हो तब तो जितना भी फॉरफीचर है सारा कैपिटल रिजर्व में डाल दो, प्रीमियम पे हो तब भी। बस डिस्काउंट में ध्यान रखना है कि यहां पे आपने जितना डिस्काउंट दिया वो उस प्रॉफिट में से माइनस करके फिर डालोगे आप कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये है बच्चों देखो पार पे, प्रीमियम पे, एरियर, एडवांस, फॉरफीचर, री इशू, ये टोटल 6 कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद फुल सब्सक्रिप्शन होता है कि 10,000 शेयर इशू करे तो 10,000 के लिए एप्लीकेशन आया, हम 10,000 से क्वेश्चन करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन होता है कि 10,000 शेयर इशू करे 9,000 के लिए एप्लीकेशन आया, हम 9,000 से क्वेश्चन करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में बच्चों एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि 10,000 शेयर्स मैंने इशू करे, जनता मांग रही है 15,000, 20,000, 12,000, ज्यादा मांग रही है, फिर वहां पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उसको हम प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं। वो मैंने आपको क्वेश्चंस में कराया है पहले, मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। अभी शाम को जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो भी कवर करूंगा, ठीक है। उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। लास्ट हमारे पास होता है बच्चों प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो जब मैं बैलेंस शीट की बात करूंगा तो 2 चीजें बनेंगी। सबसे पहले तो एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनेगा, एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनेगा, देखो ऐसा, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट नंबर। ये बैलेंस शीट मैं आपको आखिरी दिन कराऊंगा, अभी तो बस मैं फॉर्मेट करा रहा हूं, ठीक है। लास्ट में कराऊंगा बिल्कुल एग्जाम, मतलब परसों ट्यूसडे को, आज तो संडे है। तो हम यहां पे लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड्स एंड शेयर कैपिटल, इसको नोट नंबर 1 लिख देना, ठीक है। उसके बाद नोट नंबर 1 बनाना जिसमें आप लिखोगे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में इस तरीके से क्या क्या लिखते हैं हम। सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, ये हमने शेयर ऑथोराइज्ड है, ये एमओए में है, ये बस यहीं पे आते हैं, बैलेंस शीट में नहीं आते, ठीक है। ये पहला होता है। दूसरा होता है इशूड शेयर कैपिटल, कि इसमें से कितने जनता को इशू करें, इतने शेयर्स ऑफ रुपया इतना ईच, ये आ गया कितने इशू करें। ये भी बस यहां पे आते हैं, बैलेंस शीट में नहीं जाते। देन वी हैव सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, कि कितने जनता ने खरीदे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड में बेटा सबसे पहले आते हैं फुली पेड। फुली पेड का मतलब होता है जिनका सारा पैसा मिल गया, 10 रुपए का शेयर है, 10 का 10 मिल गया, तो हम बोलते हैं इतने शेयर्स ऑफ रुपया इतना, ये बाहर आ गया। फिर आते हैं नॉट फुली पेड। नॉट फुली पेड का मतलब होता है बच्चों जिन पे एरियर हो गया, कि कोई पैसा नहीं मिला उस पे, है ना, तो उसमें हम लिखते हैं इतने शेयर्स, जो भी है वो क्वेश्चन के हिसाब से, ऑफ रुपया इतना, इसका अमाउंट यहीं पे अंदर लिखना है। इसमें से लेस करते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर्स, जिन शेयर पे पैसा नहीं मिला वो हम लेस करते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं शेयर फॉरफीचर। सर शेयर फॉरफीचर का क्या मतलब है, ये क्यों जोड़ रहा हूं। शेयर फॉरफीचर वो अमाउंट है बेटा जो तुमने रीइशू कर दिए, ठीक है, नहीं जो अभी रीइशू नहीं करे। तो ध्यान रखो एरियर में क्या लिखते हैं, एरियर में लिखते हैं जो अभी फॉरफीट नहीं हुए, क्योंकि अगर फॉरफीट हो गए तो फिर तो बैलेंस शीट में आएंगे ही नहीं, कैंसिल हो गए ना वो। और फॉरफीचर किसका लिखते हैं हम, जो अभी रीइशू नहीं हुए, जो अभी री इशू नहीं हुए। क्योंकि बेटा अगर रीइशू हो गए, अगर रीइशू हो गए तो फिर तो उनका फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, फिर शेयर कैपिटल में थोड़ी ना आएगा। शेयर कैपिटल में वो वाला आता है जो अभी रीइशू नहीं हुए। तो कॉल्स इन एरियर्स में क्या है, जो अभी फॉरफीट नहीं हुए, और शेयर फॉरफीचर में क्या है, जो अभी रीइशू नहीं हुए। बस ये जो फाइनल अमाउंट आएगी ना, ये इसको हम यहां पे पहुंचाते हैं बैलेंस शीट में, ये आता है बैलेंस शीट में, ये है इंपॉर्टेंट, समझे।
तो ये पूरा बैलेंस शीट मैंने ऑल्दो पहले भी पढ़ाया हुआ है, बैलेंस शीट का पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देखना चाहो आज देख सकते हो, अदरवाइज मैं परसों आपको ये कराऊंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये फॉर्मेट है, एक बार फॉर्मेट लिख लो बैलेंस शीट का। डन बच्चों, तो ये सारी की सारी एंट्रीज बेटा जी मैंने आपको सारी एंट्रीज कराई, शेयर्स में हम लोग यूज करते हैं। एक बार सारी एंट्रीज का रिवीजन कर लो, बैठ के अच्छे तरीके से देख लो, बढ़िया तरीके से चेक कर लो। और अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, आज बच्चों अपनी पार्टनरशिप वाली किताब उठा लेना, जो भी बुक आपके पास है, आपके पास जो भी बुक है, वट एवर बुक यू आर यूजिंग, अपनी पार्टनरशिप वाली बुक उठा लेना। और इसमें सबसे पहले फंडामेंटल उठाना, ठीक है, फंडामेंटल के बाद चेंज इन पीएसआर उठाना या गुडविल, फिर एडमिशन उठाना, फिर रिटायरमेंट डेथ एंड देन डिसोल्यूशन। ठीक है, परफेक्ट है। और इन सभी चैप्टर्स में हमें 6 के मल्टीपल वाले क्वेश्चंस करने हैं। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 6, 12, 18, 24, 30, ये 6 के मल्टीपल्स वाले सारे के सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चंस करने हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तुम करने बैठोगे रैंडम प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फंडामेंटल में से, पीएसआर गुडविल में से, एडमिशन में से, रिटायरमेंट डेथ में से, डिसोल्यूशन में से, यही काम कल एनालिसिस में से भी दूंगा, यही काम परसों शेयर डिवेंचर में से भी दूंगा। तो आज पार्टनरशिप के एक बार 6 के मल्टीपल वाले क्वेश्चन उठाओ, क्योंकि ध्यान रखना कितनी ही वीडियोस देख लो, जब तक तुम अकाउंट्स में अपने हाथ से पेन नहीं चलाओगे नंबर नहीं आएंगे। अकाउंट्स और मैथ्स, देखो बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स की बात और होती है कि वहां पे थ्योरी लिखनी है, यहाँ थ्योरी नहीं है बेट जान, यहाँ पे तुम्हें पेन चलाना है, कैलकुलेशंस करनी है, वहां पे कैलकुलेशन एरर करोगे प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस करो। आज 6 के मल्टीपल वाले चाहे रात को 2 बजे 3 बजे खत्म करके सोने हैं, तभी पता चलेगा आया या नहीं आया। तो 6 के मल्टीपल वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से कल परसों मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट्स भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, हर वीडियो के चैप्टर में, हर वीडियो में दूंगा। तो आज एक बार ये निपटा दूं, ठीक है, परफेक्ट। रात को इशू ऑफ शेयर से कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, चीजें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग। 8 बजे मिलते हैं।